हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि मेकअप करने से पहले और मेकअप करने के टाइम पे हम कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वो एक एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज़ है। यहाँ मैं सिर्फ बताऊँगी और जब मैं आपको बेसिक मेकअप से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इन प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेकअप करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट लगाते हैं हम वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और बिगनर्स कैसे प्रोडक्ट लें, कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट हमें मेकअप करने के लिए चाहिए होते हैं। आज के वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले हमें स्किन को पैम्पर करना होता है, यानी हमें सीटीएम करनी होती है, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो पहले हम क्लेंजिंग से चेहरे पे जमे धूल डस्ट को हटाते हैं और उसके बाद हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के क्लेंजिंग मिल्क लिए हैं। एक एलोवेरा का है, बड़े साइज़ का है पार्लर पैक, और एक लोटस का है। दोनों ही अच्छे हैं, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं क्लेंजिंग मिल्क। उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा कॉटन या टिश्यू पेपर, जिससे कि आप 2 मिनट मसाज के बाद क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ले सकते हो मेकअप वाइप्स। यहाँ पे मैंने हिलेरी डोडा का लिया हुआ है। ये आपके स्किन के मेकअप को रिमूव कर देता है। इसमें टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेकअप को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आप ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो ये गार्नियर का मेकअप रिमूवर है। ये लिक्विड में होता है और इसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो इसमें इसको भी आप कॉटन में लेकर के तुरंत के तुरंत मेकअप को रिमूव कर सकते हो। क्लिनजिंग करने के बाद बारी आती है टोनर की। ये आपके क्लिनजिंग से हुए पोर्स को, ओपन हुए पोर्स को बंद करता है। यहाँ मैंने पोमेग्रेनेट गुड वाइब्स का लिया है। आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो अगर आप बिगनर हो और आपके पास नहीं है टोनर तो। सर्दियां हैं और सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए आपको फेशियल ऑयल का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का लिया है और एक है ऑरिफ्लेम का फेशियल ऑयल। आप बादाम का तेल भी ले सकते हो। सीरम और फेशियल ऑयल लगाने के बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे। इन तीनों से आपकी स्किन पैम्पर हो जाएगी और ये मेकअप के लिए तैयार हो जाएगी। आप अगर दिन में मेकअप कर रहे हो तो आपको एक सनस्क्रीन चाहिए होगा, और अगर रात में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो आप मॉइस्चराइज़र में सनस्क्रीन ले लें, या फिर आप अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आर्यन वेदा का लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और मॉइस्चराइज़र में भी सनस्क्रीन आते हैं कई बार, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है प्राइमर की। तो एक अच्छी कंपनी का प्राइमर आप यूज़ करना चाहिए आपको। ये आपके ओपन पोर्स को इनविजिबल कर देता है और आपकी स्किन पर बेस बनाने के लिए, आपकी स्किन को बेस बनाने के लिए तैयार कर देता है। तो मैंने यहाँ पे ऑरिफ्लेम का लिया है और हुडा ब्यूटी का लिया है। ये आपकी स्किन की फाउंडेशन से सुरक्षा भी करता है। तो प्राइमर बहुत ज़रूरी है मेकअप करने के लिए। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर भी कई तरह के हैं मेरे पास, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेकअप रिवॉल्यूशन का कंसीलर, है ना। इसमें बहुत सारे इस तरह से शेड हैं, तो किसी मतलब हर एक स्किन टोन पे चला जाएगा। आप चाहें तो ये कंसीलर रख लें, या फिर इस तरह के कंसीलर आते हैं। स्विस ब्यूटी का काफ़ी बजट फ्रेंडली है, और ये मैबलिन का है, और ये ओलिविया का है। ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो इस तरह से आप कंसीलर ले सकते हो। इसके साथ साथ ये मैंने इले गर्ल का आई कंसीलर भी ले रखा है, जो कि आई मेकअप करने से पहले हमें लगाना होता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते। मेकअप में आपको क्रायलॉन के कंसीलर भी ज़रूर रखने चाहिए। ये आपके बेस को बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छा बनाता है। आप पैलेट भी ले सकते हो, इस तरह के पैलेट आते हैं, और आप इस तरह की डिब्बियों में भी ले सकते हो। ये 550 की एक डिब्बी पड़ती है, और छोटी वाली डिब्बियाँ जो है आपको 350 की मिलेंगी। इसके साथ साथ मैंने एक क्रायलॉन का पैन स्टिक भी रखा है, जो कि मेकअप बेस बनाने में काफ़ी मदद कर। इसके बाद आता है कलर करेक्टर। तो ये आपके चेहरे पे पड़े दाग धब्बों को, पिंपल्स के दाग को, सब कुछ छिपाता है। तो आपके पास ये 3 कलर करेक्टर भी होने चाहिए। मैंने इले गर्ल का ले रखा है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। स्विस ब्यूटी वगैरह का काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो आप इसको भी ज़रूर रखें कलर करेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है मेकअप बेस, जो कि कंसीलर और कलर करेक्टर लगाने के बाद हमें ऐसे बेस चाहिए जो मीडियम टू फुल कवरेज दे।
क्योंकि हमने मेकअप करना है, ब्राइडल मेकअप वगैरह करते हैं ना, तो फुल कवरेज वाले हमें फाउंडेशन चाहिए होते हैं। तो वेट एंड वाइल्ड, फिट मी, ये सब लो बजट में अच्छे फाउंडेशन हैं जो कि फुल कवरेज वाले हैं, तो आप इनको ले सकते हो। और एक अगर आपको चीप एंड बेस्ट मेकअप चाहिए तो ब्लैक में की फाउंडेशन भी रख सकते हो। तो इस तरह से फाउंडेशन जो है आप 2 कलर का ले लो और फिर 2 कलर के फाउंडेशन को मिला करके आप तीसरा कलर खुद ही क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास मैक के भी हैं कुछ फाउंडेशन, ऑरिफ्लेम के भी हैं, तो आप तरह तरह के फाउंडेशन को ले सकते हो। और इन फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए होगा ब्यूटी ब्लेंडर। तो एक आई वाला ब्यूटी ब्लेंडर छोटा ले लेना है हमने और एक बड़ा ले लेना है। उसके बाद हमने फाउंडेशन से पहले अगर हमें ग्लोई मेकअप करना है तो हम इल्यूमिनेटर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ग्लैम 21 का इल्यूमिनेटर लिया है और 7 C's का इल्यूमिनेटर दिखाने के लिए लिया है आपको, तो आप ये भी ले सकते हो। उसके बाद फिर मेकअप को सेट करने के लिए हमें चाहिए होता है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैं 3 तरह के लूज़ पाउडर आपको दिखाने वाली हूँ। एक तो ओरिफ्लेम का है जो कि थोड़ा महंगा है, और ये दूसरा एडियस का है, ये बहुत सस्ता है, और लैक्मे का भी आपके बजट में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेकअप के बाद फेस को एक शेप देने के लिए हमें चाहिए होता है कॉन्टोर। तो आप पाउडर कॉन्टोर का इस्तेमाल करें, बिगनर है तो। क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको, तो एक ऐसा पैलेट लें जिसमें कि आपको कॉन्टोर भी मिल जाए, ब्रॉन्जर भी मिल जाए और ब्लश भी मिल जाए, इसके साथ साथ एक कॉम्पैक्ट भी मिल जाए। तो मेरे पास ये 2 पैलेट हैं, एक है मेकअप स्टूडियो का और दूसरा है श्रेयॉन का। तो आप इस तरह के भी चीज़ें ले सकते हो। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर भी आप कई तरह के आते हैं, ब्रिक में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं। मेरे पास ये वाला हाइलाइटर है जो कि ब्रिक फॉर्म में ही है, तो आप हाइलाइटर को भी चूज़ कर सकते हो। अब बात आती है आई शैडो पैलेट की। तो आप इस तरह के 3-4 पैलेट रख सकते हो जो कि आपके आई मेकअप में काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो मॉर्फी जैकलिन का लिया है, निक का लिया है, हुडा ब्यूटी का है, उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का है। तो और भी पैलेट है मेरे पास, पर इतना पैलेट आप ले लो। और इसके साथ साथ एक ग्लिटर वाला पैलेट भी आप ज़रूर रखना। तो ये सारे आपको काफ़ी काम आएंगे आई शेडो पैलेट के लिए। ये एक पैलेट भी काफ़ी रहेगा आपके लिए, इसमें बहुत सारे कलर हैं। इसके साथ साथ ग्लिटर आई बनानी हो तो आपको इस तरह के पैलेट रखने होंगे। इसमें हर तरह के ग्लिटर हैं, इसमें ग्लू की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ये लूज़ वाले ग्लिटर्स भी रखने चाहिए जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं, और ये करीब 20-20 रुपए की डिब्बी पड़ जाएगी। और उसके साथ साथ एक जो गोल्डन कलर का ये है ना, ये सिमर है, तो गोल्डन सिल्वर कलरफुल सिमर भी आपके पास होने चाहिए। ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हो। और इनमें भी ग्लू की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मेकअप स्प्रे लेकर उसके साथ आप इसको आइज़ पे भी चिपका सकते हो। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वेट एंड वाइल्ड का है, काफ़ी अच्छा है, आपने देखा होगा। मैं मेकअप में इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ये ना गोल्डन, ब्रॉन्ज, ये सारे कलर के ले। आपको लाइनर भी कई तरह के होते हैं। लिक्विड लाइनर होता है, और सबसे सस्ता तो यहाँ लैक्मे का ही लाइनर आता है। ये लिक्विड लाइनर है, इस तरह के लिक्विड लाइनर ले सकते हो आप। ये भी लिक्विड लाइनर है, फेसेस कनाडा का है शायद ये, हाँ फेसेस कनाडा का है ये। उसके बाद फिर आप स्केच लाइनर ले सकते हो। यहाँ 2-3 तरह के मेरे पास स्केच लाइनर भी हैं। स्केच लाइनर भी ले सकते हो। ये इसका जो सिरा होता है ना, बिल्कुल बिगनर्स के लिए सही होता है। ये बिल्कुल स्केच टाइप का आप ड्रॉ कर सकते हो इसको। उसके बाद वाइट काजल आते हैं, अगर आपको आंखों का थोड़ा ड्रामेटिक लुक देना है तो आप वाइट काजल यूज़ कर सकते हो। और सिमर वाला लाइनर भी ले सकते हो आप। सिमर वाला लाइनर भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपकी आंखों के मेकअप में काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा काजल। तो काजल भी यहाँ लैक्मे आइकॉनिक का है, और भी कई तरह के काजल आते हैं। उसके बाद फिर लिप लाइनर को भी हम आई शेडो के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और लिप्स के लिए लिप लाइनर भी चाहिए। और एक जेल काजल आप ज़रूर ले लेना। जेल लाइनर भी बहुत यूज़फुल होता है, गर्मियों में ये बहता नहीं है, आंखों पे बिल्कुल टिक जाता है। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक भी आपको कई तरह के रखने पड़ेंगे, कुछ डार्क शेड लेने पड़ेंगे, कुछ लाइट शेड लेने पड़ेंगे। अलग अलग कंपनी की लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक सब आपको रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप मेकअप अलग अलग लुक क्रिएट करो। तो अलग अलग लिपस्टिक की यूजेस होती हैं। तो मेरे पास इतनी सारी लिपस्टिक थी तो मैंने कुछ दिखाई हैं। इसके बाद बारी आती है ब्रशेस की। तो आप पूरा सेट ले सकते हो, बिगनर्स हो तो आप इस तरह के पूरे बड़े सेट ले सकते हो। नहीं, उसके बाद फिर जब
जैसे जैसे आपका हाथ सेट हो जाता है तो आप अच्छी कंपनी के भी ब्रशेज़ ले सकते हो। तो कुछ ब्रशेज़ तो होते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी ब्रशेज़ आती हैं। बजट फ्रेंडली ब्रशेज़ का मैं लिंक दे दूंगी आपको, और आपका मेकअप जैसे जैसे बेहतर होता चला जाएगा उसके बाद फिर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ब्रशेज़ भी ले सकते हो। और उसमें एक स्पूली लेना मत भूलना, स्पूली भी आपके बहुत काम आती है और आईब्रो वगैरह सेट करने में। तो इस तरह की ब्रशेज़ ले सकते हो। एक ब्रशेज़ का पूरा किट ही ले लो आप, जिसमें हर तरह की ब्रश हो। आजकल लेंस भी चल रहा है तो आप लेंस भी ले सकते हो, फेक लैसेस भी ले सकते हो, मिंक आई लैसेस आते हैं, नॉर्मल आते हैं, आपको जैसी मर्जी वैसी ले सकते हो। बिगनर हो तो थोड़ी सस्ती ले लो, और अगर आपने धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने के बाद फिर आप अच्छी कंपनी के भी खरीद सकते हो। आई लैसेस से लुक बहुत अच्छा आता है इसका, इसलिए आप आई लैसेस ज़रूर लेना। आई मेकअप में फिर बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा लेना भी आप बिल्कुल नहीं भूलें। अलग अलग कंपनी की मैंने कई सारे मस्कारे ले रखे हैं, यहाँ मैं 3 दिखा रही हूँ। एक मैबलिन का है, एक 7 सीज़ का है, और 2 7 सीज़ के दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सारे बजट फ्रेंडली ही हैं, आप इनको लेना बिल्कुल भी ना भूलें। मस्कारों के बिना आई मेकअप सूना लगता है। अब लास्ट में बारी आती है मेकअप फिक्सर की। तो एक मेकअप फिक्सर आपके लिए ज़रूरी है। मेकअप फिक्सर अगर आप नहीं ले सकते तो आप रोज़ वाटर भी स्प्रे करके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इस तरह से मेकअप में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, कुछ टिश्यूज़, पेपर, कॉटन रखना आप बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इन सब की भी ज़रूरत, मेकअप अगर कभी बिगड़ गया या फिर कभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको टिश्यू और कॉटन की भी ज़रूरत पड़ती है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, इसके साथ साथ घंटी को भी ज़रूर दबाना, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।